ठीक। आप अभी यहाँ पहुँचे हैं घर पर और सभी से मुलाकात करी है। क्या आश्वासन कांग्रेस की तरफ से मिल रहा है और लगातार देखा जा रहा है कि रेप की घटनाएं ऐसी बढ़ती जा रही है? पता होना चाहिए यार, बहुत शर्मसार करने वाली घटना है ना। कर रहा हूँ। अरे मानी भाई शांत हो जाओ। मिजाज बनी है। हम बार बार कह रहे हैं कि दिल्ली रेप कैपिटल बन गई है। लगातार अरविंद जब से 7 साल हो गए अरविंद को, आप देखेंगे कितने उदाहरण हैं। चाहे कैंट का मैं जिक्र करूँ तो लोकपुरी हो, खिचीपुर, पांडली हो, पीरागढ़ी हो, ऐसे कितने केसेस हैं जो लगातार बढ़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के बाद दिल्ली नंबर 2 पर है आपराधिक महिलाओं के प्रति रेप और उत्पीड़न किडनैप के केसेस में। ये जो अब जो मसला आया है, एक बच्ची को किडनैप करना, मारना, बाल काट देना, रेप करना, बर्बरतापूर्ण तरीके से उसको शब्दों से बयान नहीं कर सकता हूँ। दुख होता है, दिल दहल जाता है घटना सुनकर। उस परिवार की छोटी बच्ची से मैं मिला हूँ। उस बच्ची ने अपनी सुरक्षा की मांग की है। पिता बिस्तर पे है, अपाइज है, पैरालाइज हो रखा है। ये परिवार पहले से ही टूटा हुआ है, चुनौतियां हैं। और उस परिवार के साथ जब ये घटना होती है, परिवार में और कोई पुरुष मेंबर नहीं है, तो उस चीज का फायदा कहूँ या इन पीड़ित परिवार को, कमजोर परिवार को अपना तानाशाही रवैया उनके साथ ये वारदात करना दर्शाता है कि इसमें आम व्यक्ति, गरीब व्यक्ति कितना सुरक्षित है। अनिल जी, 26 जनवरी के दिन ऐसा मामला हो जाना और उसके बाद दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार का एक दूसरे पर ब्लेम करना, किस हद तक इस आपको देखते हैं इसमें? शर्म आनी चाहिए जब अरविंद का मैं ट्वीट देखता हूं कि वो कहते हैं कि ये केंद्र सरकार और पुलिस का मामला है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं साथियों, इसी दिल्ली में एक बार दिल्ली शर्मसार हुई थी। शीला जी मुख्यमंत्री थी, निर्भया का एक केस हुआ था। लगातार अरविंद धरने पे बैठते थे, शीला जी के चेहरे पे काली पोता करते थे, कहा करते थे असहाय कमजोर मुख्यमंत्री इस्तीफा दो। आखिर शीला जी का गुनाह क्या था? उसने अपनी बेटी का उदाहरण देते हुए कि मेरे घर में भी बेटी है, दिल दहल जाता है जब इस तरह की घटनाएं सुनते हैं। तो अरविंद जब उस तरह की पॉलिटिक्स करते थे, आज इस परिवार से मिलने क्यों नहीं आते? क्यों इस परिवार के न्याय के लिए धरने पे नहीं बैठते हैं? एलजी के यहाँ अपने दूसरे कामों के लिए धरने पे बैठ सकते हैं, तो गृह मंत्री से समय लीजिए, हम भी चलते हैं, प्रधानमंत्री से आग्रह करेंगे। दिल्ली देश की राजधानी है, कैपिटल है। आपने क्या बना दिया इस कैपिटल? आपने रेप कैपिटल बना दिया। देश के अंदर उत्तर प्रदेश के बाद दिल्ली दूसरे नंबर पे, जहां सबसे ज्यादा रेप और किडनैपिंग या उत्पीड़न महिलाओं का दिल्ली में होता है। आखिर अरविंद को कितना समय चाहिए दिल्ली में रहने के लिए? 7 साल से ज्यादा समय हो गया। कब बच्चियां सुरक्षित होंगी? उसका जवाब तो दे। शराब माफिया के लिए आप पॉलिसी लेके आते हैं, दिल्ली को शराब माफिया पे बेच देते हैं। इन बच्चों की बात करिए, क्या सीसीटीवी कैमरे लगाने से क्या महिलाएं सुरक्षित हो गई? आज मैं ये प्रश्न पूछना चाहता हूँ। लाख दावे करते हैं, हम बाउंसर्स लगाएंगे, वॉलंटियर्स लगाएंगे। सच्चाई ये थी, एक ठोस रणनीति पे काम होना चाहिए था, जिस पर अरविंद ने काम नहीं किया। अनिल जी, इससे पहले भी 2019 में भी ऐसी घटना यहाँ पे हुई थी, एक पुलिस वाले को मारा गया था। एक ऐसा ही करते थे, आज इस परिवार से मिलने क्यों नहीं आते? क्यों इस परिवार के न्याय के लिए धरने पे नहीं बैठते हैं? एलजी के यहाँ अपने दूसरे कामों के लिए धरने पे बैठ सकते हैं, तो गृह मंत्री से समय लीजिए, हम भी चलते हैं, प्रधानमंत्री से आग्रह करेंगे। दिल्ली देश की राजधानी है, कैपिटल है। आपने क्या बना दिया इस कैपिटल? आपने रेप कैपिटल बना दिया। देश के अंदर उत्तर प्रदेश के बाद दिल्ली दूसरे नंबर पे, जहां सबसे ज्यादा रेप और किडनैपिंग या उत्पीड़न महिलाओं का दिल्ली में होता है। आखिर अरविंद को कितना समय चाहिए दिल्ली में रहने के लिए? 7 साल से ज्यादा समय हो गया। कब बच्चियां सुरक्षित होंगी? उसका जवाब तो दे। शराब माफिया के लिए आप पॉलिसी लेके आते हैं, दिल्ली को शराब माफिया पे बेच देते हैं। इन बच्चों की बात करिए, क्या सीसीटीवी कैमरे लगाने से क्या महिलाएं सुरक्षित हो गई? आज मैं ये प्रश्न पूछना चाहता हूँ। लाख दावे करते हैं, हम बाउंसर्स लगाएंगे, वॉलंटियर्स लगाएंगे। सच्चाई ये थी, एक ठोस रणनीति पे काम होना चाहिए था, जिस पर अरविंद ने काम नहीं किया। अनिल जी, इससे पहले भी 2019 में भी ऐसी घटना यहाँ पे हुई थी, एक पुलिस वाले को मारा गया था। एक ऐसा ही था, उसकी हत्या कर दी गई। मुझे बिटिया ने बताया, छोटी बिटिया ने, यहाँ इस मोहल्ले में जो खुलेआम शराब बिक रही है, इसकी जानकारी अरविंद के एमएलए को भी है, भाजपा के एमएलए को भी है, काउंसलर को भी है। कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है, चुप्पी साधे हुए हैं। पुलिस पे यहाँ वार हो जाते हैं, परिवारों में बच्ची के साथ रेप और उसके बाल काट दिए जाते हैं, शर्मसार किया जाता है। जुबान बंद क्यों है? चौधरी जी, आप अभी आए होंगे यहाँ पर परिवार से मिलने, तो आपने बाहर चौकी भी देखी होगी और चौकी के रहते ऐसा एक शर्मसार घटना सामने आ रही है। इसका जवाब अरविंद को देना चाहिए, यहाँ के विधायक को देना चाहिए, पार्षद को देना चाहिए। किस लिए चुनते हम? बुराइयों के खिलाफ आप आवाज तक नहीं उठा सकते और आप कहते कि हम लड़ेंगे। ये परिवार जिन्होंने ये घटना की, आपराधिक प्रवृत्ति के लोग। अफसोस और बढ़ जाता है जब सीएम खुद कहते हैं ये शराब माफिया है। शराब माफिया को आप बढ़ावा दे रहे हैं। 7 साल हो गए, क्यों लगाम नहीं लगाई? क्यों आपने शराब माफिया के खिलाफ नहीं लिखा होम मिनिस्टर को? मुख्यमंत्री होने के नाते आपने क्यों इस एरिया की जानकारी पुलिस में नहीं दी? मैं भाजपा के एमएलए से पूछता हूं, आप कुछ नहीं कर सकते?
तो आप क्यों लोगों को आश्वस्त करते हैं कि हम सुरक्षा देंगे आपको? अनिल जी, इस इलाके में देखा जाता है कि शराब, गांजा और दूसरे नशीले पदार्थ खुलेआम बिकते हैं और एक तरफ दिल्ली सरकार ये वादे करती है कि हमने जो है शराब पे पाबंदी लगा दी है, जो इलीगली शराब बिक रही थी, और यहाँ पर खुलेआम शराब और गांजा सब यही चीज़ें। मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ अरविंद से। अरविंद ने दावा किया था कि नई पॉलिसी के तहत कोई शराब नहीं बिकेगी। तो इस जहाँ हम ये घटना जो जहाँ हुई जिसका जिक्र आप करें सबको मालूम है। इसलिए मैंने कहा अरविंद के कार्यकर्ता, उनके पार्षद, यहाँ भाजपा के एमएलए सबकी जानकारी में है। सवाल ये है कि अरविंद चुप क्यों रहे? आखिर यदि इलीगल दारू बिक रही है तो डिपार्टमेंट कर क्या रहा है? पुलिस क्या कर रही है? जैसा आपने कहा कि पुलिस वाले को मार दिया गया, इतना जंगल राज।